बेशक बेशक। तो मैं नारा लगाऊंगा और आप सारे लोग मिलकर नारे का जवाब देंगे, ठीक है? लगाऊं नारा? देखना है आप नारा कैसे लगाते हैं, इसलिए कि काफी दिनों बाद मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, सुभान अल्लाह। इसी तरह रहेंगे। अस्मते कुरान, अस्मते खानदान मुस्तफा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसी तरह मेरे साथ चलिए। मैं अहले मिंबर की तवज्जो चाहूंगा, अहले मिंबर के साथ चलूंगा। देखिए नारा लगाया कीजिए, नारा लगाना अच्छी बात है। कभी कभी नबी की सुन्नत है, कभी कभी सहाबा की सुन्नत है, कभी कभी जिब्रील अमीन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जब नबी का जिक्र हो तो नारा लगाना सहाबा की सुन्नत है ना? जब खुदा का जिक्र हो तो तकबीर की आवाज बुलंद करना मुस्तफा की सुन्नत है। जब अली की बात हो तो हैदरी नारा लगाना, फिर ये जिब्रील अमीन रिजवान जन्नत की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नाम हुसैनी है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि परवरदिगार आलम हुसैनी रख, हुसैनी दुनिया में कायम फरमा और हुसैनी ही मौत अता फरमा। इसलिए कि हमने देखा है हुसैन ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़कर बताया है कि कुरान जिसके सीने में है उसे मौत नहीं आती, वो नेज़े की नोक पे भी जिंदा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने जो अभी हदरुद जो हदीस मुक़द्दसा, हदीस तैयबा आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, मैं उसकी तफसीर की तरफ आ जाऊंगा, पर थोड़ी देर जो है क्योंकि मुझे बिलखुसूस ये हुक्म दिया गया है कि अज़मत अहले बैत पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। देखिए कुरान और अहले बैत ये सिक्के के दो पहलू हैं, ये सिक्के के दो पहलू अलग अलग नहीं हैं। अगर कोई समझदार आपको आके ये समझाने लगे कि मौलाना कुरान अलग है, अहले बैत अलग है, तो उनको आप इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पेश कर दीजिएगा। इमाम मुस्लिम समझा देंगे कि कुरान और अहले बैत अलग नहीं है, बल्कि ये वो दो हिदायत के ऐसे मंबा हैं कि खुद मदीने के ताजदार ने कुरान अहले बैत के हाथों में देकर और अहले बैत को कुरान के सुपुर्द करके पूरी उम्मत को बता दिया, जिसकी जबान पे कुरान की तिलावत होगी और दिल में अहले बैत की अजमत होगी, वो कौम दुनिया में कभी हार नहीं सकती, कभी शिकस्त खुर्दा नहीं। तो मैम थोड़ी देर के लिए चलेंगे आपके साथ, बस अभी इतना ही समझ लीजिएगा कि तस्करा जब भी किया हमने इमाम ज़ादों का, अहले मिंबर से तवज्जो चाहता हूँ, तस्करा हमने जब भी किया इमाम ज़ादों का। ये इमाम कौन है? ये इमाम किसे कहते हैं? इमाम कौन कहलाता है? तो मुझसे न पूछिए, तारीखुल खुलफा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रदियल्लाहु तबारका व तआला अन्हो। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ धीरे धीरे चलेंगे तो मैं आहिस्ता लेके चलूंगा, तेज चलेंगे तो मैं आपको तेज लेके चलूंगा, मगर बात अपनी दलाइल के साथ आपके गोश गुजार कराऊंगा। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, सुन लीजिए। ये जो चैनल पे बयान जा रहा है बाद में सुनिएगा और फिर इसको नोट करके अपने बड़ों से जरूर पूछ लीजिएगा कि मुंबई से एक आने वाला आया था और उसने हमें ये बातें बताई, ये सच है कि नहीं है? अगर सच है तो अमल कर लीजिएगा, सच नहीं होगी तो आप मेरी बात मुझे लौटा दीजिएगा। मगर एक बात कह दूं कि मिंबर से सच के अलावा कुछ नहीं बोला जाता। जैसे झूठ बोलने वाले की सजा, जैसे चोरी करने वाले की सजा हाथ काटना होता है, वैसे ही मिंबर रसूल से झूठ बोलने वाले की सजा ज़बान काटना होता है। तो जो चोरी करे उसका हाथ काट लीजिएगा और जो मिंबर से झूठ बोलेगा आपको उसकी ज़बान खींच लेने का हक है। अजीज़ाने मोहतरम, मैं इमाम किसे कहते हैं सिर्फ इस तरफ चल रहा हूँ, मैं किताब पर बाद में आता हूँ। पहले बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, औलिया अल्लाह की जमात का एक ऐसा मोतबर नाम, एक ऐसा बड़ा नाम, बाबा फरीद। कौन बाबा फरीद? सुना होगा, नहीं सुना होगा तो थोड़ी देर में सुन लीजिएगा कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर वो है जिसने अजोधन की सर्दी पर, अजोधन की धरती पर 20 साल तक कुल हुवल्लाहु अहद सूरह अखलास की इस कदर
इस कदर शिद्दत व मशक्कत के साथ विर्द किया, इस कदर सूरह कद्र को पढ़ा, इस कदर इसके अमल को चिल्ले में लाया कि परवरदिगार आलम ने जमीन के तहतुस्सरा से लेके अर्शे मौला तक की हर शय बाबा फरीद गंजे शकर पे खोल कहते जब बाबा फरीद गंजे शकर के पीरो मुर्शिद आपको लेकर के खाने काबा में पहुंचे और आवाज लगाई परवरदिगार आलम मैं फरीद लाया हूं, तो खाने काबा से आवाज आई हमें कबूल है, फरीद बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। वो बाबा फरीद गंजे शकर अजीजाने मिल्लत इस्लामिया जिनकी विलायत करामत सबको मालूम है। बाबा फरीद गंजे शकर कहते हैं कि ज़ मशरिक त मगरिब गर इमामत, क्या फरमा रहे हैं कि मशरिक से लेके मगरिब तक अगर इमाम है, इमाम यानी आगे रहने वाला, हमें यही कहते हैं ना, इमाम यानी आगे रहने वाला, तो शरीयत की इस्तिलाह में इमाम वो है जो उम्मत का मुक्तदा पेशवा सरदार हो, और तरीक़त व विलायत की इस्तिलाह में इमाम वो है कि अगर सूखी जमीन पर अपनी एड़ी मार दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से पानी का चश्मा जारी रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम किसे कहते हैं? का इमाम वो है कि अगर एक मुट्ठी रेत वो ले जाके झोले में रख दे और अपने घर वालों से कहे सुबह इसमें से आटा निकाल के रोटी पकाना, तो सुबह होने से पहले रेत और बालू मिट्टी तब्दील हो जाए आटे में, उसे कहते हैं इमाम। यानी जो जबान का धनी हो, जो कह दे खुदा वो कर। जिसकी ताजा मिसाल आपके सामने आपने सुनी होगी कि बगदाद की धरती पर हुजूर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के पीछे एक चोर पड़ गया और उसने इरादा किया कि गौसे पाक का जुब्बा चुरा कर मैं ले जाके बाजार में बेच दूंगा, काम आएगा। धीरे से घर में गया, आपका जुब्बा उठाया, बगल में रखकर बाहर निकलना चाहता था कि अचानक दरवाजे पे किसी ने आवाज दे दी। वो ठहर कर ठिठुक कर डर के मारे जाके घर के एकदम कोने में चटाई के पीछे लुक के एकदम खामोशी से बैठ गया। जनाब गौसे पाक ने दरवाजा खोला, कौन? मैं खिज़्र हूँ, फला इलाके के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, वहाँ आप किसी की ड्यूटी लगा दीजिए। गौसे आजम ने ये नहीं फरमाया सुबह होने दो, मैं अपने सबसे पढ़े लिखे और सबसे काबिल और सबसे कामिल मुरीद को अभी अब्दाल बना के भेजूंगा। नहीं, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा जाओ उस चटाई के पीछे वक्त का वली कामिल अब्दाले वक्त अब्दाले जमाना बैठा हुआ है, उसको ले जाओ, उसकी ड्यूटी हमने फला जगह पे लगा दी है। कहते हैं जनाबे खिज़्र आए और आकर के हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद कहा अब्दाल साहब बाहर तशरीफ लाइए, आपकी ड्यूटी गौसे पाक ने फला जगह लगाई है। कहते हैं वो चोर था, सहम गया, डर गया, हाथ को पीछे किया और पीछे करने के बाद उसने कहा अरे मैं चोर हूँ, चोरी की नीयत से आया था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। खिज़्र कहते नहीं, तू अब्दाल है, तेरी ड्यूटी फला जगह लगी है। वो कहता है मैं चोर हूँ, ये कहते हैं तू अब्दाल है। कि जब हाथ पकड़ के खींचा तानी मची ना, तो जनाबे खिज़्र ने जलाल में आकर कहा सुन, हमें मालूम है कि तू चोर था उस वक्त तक जब तक तू इस घर में आया था। अभी अभी इमामे वक्त ने तेरे लिए लफ्ज़ अब्दाल का अपनी जबान से इस्तेमाल किया है, अल्लाह ने फौरन तेरे नाम चोरों की फहरिस्त से निकालकर अब्दाल की फहरिस्त में जमा फरमाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया गौर फरमाइएगा और मेरे साथ चलिएगा। क्या मैंने अभी सिर्फ इस मिसाल को वाज़ेह करने के लिए हुजूर पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की बारगाह में ले जाके आपको छोड़ा है कि इमाम उसे कहते हैं जो अपनी जबान से जो कह दे खुदा उसे कर देता है। जोर से बोलो और जोर से। एक मिसाल और सुनते चलिए कि सरकार
सैयदना बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार की बारगाह में एक शख्स आया, हिंदू था, गैर मुस्लिम था, उसका नाम रायपल राय था। उसने आके कहा, हमने सुना है आपके दरबार दुरबार में किसी की दुआ खाली नहीं जाती है, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो मुझे औलाद अता फरमाए, बेटा अता फरमाए। कहाँ जा, तुझे एक बेटा होगा। कहते हैं वो घर गया, अल्लाह ने खुशखबरी दी। जब घर में बच्चे की विलादत का वक्त आया, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी कि अनकरीब बच्चा पैदा होगा और घर में किलकारियां गूंजेंगी और लोग मसरूर होंगे, खुश होंगे। कहते हैं जब दाई ने आके खबर दी, बड़ी अफसोसनाक खबर थी। कहते हैं पल राय सुन, तेरे घर में बच्चा तो पैदा हुआ है, बच्चे ने जन्म तो लिया है, मगर वो लड़का सही सलामत नहीं है। वो गोश्त का एक टुकड़ा है, उसके अंदर हाथ पैर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत निशानियां हैं, उसके अलावा उसका कोई वजूद नहीं है। ले जा इस गोश्त के टुकड़े को कहीं दफन करके आ। पल राय कहता है मुझे बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार ने वादा करके भेजा था कि तेरे घर में बेटा होगा, बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। मैं पहले अपने उस मोहसिन से जाकर ये बात कहूंगा कि उस बच्चे को गोद में लिया, उस गोश्त के टुकड़े को गोद में लिया, दौड़ा हुआ आया, सरकार बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार की बारगाह में, सरकार मैं आपकी बारगाह में आया था, आपने दुआ दी थी कि लड़का पैदा होगा, ये तो गोश्त का एक बेजान सा टुकड़ा पैदा हुआ है, मैं क्या करूं बताइए आप। इतनी उम्मीदों के बाद तो एक चिराग जला था जिसका वो भी पैदा होने से पहले ही वो नाउम्मीदी का एक ऐसा दिया बन गया है, मेरे लिए नाउम्मीदी का खबर बन गया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया कहते हैं सरकार जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन सैयदना बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार कुतुबुल मदार मदारुल मुहाम मदार जमाना कौन पुकार के कहते हैं क्या बात कर रहा है, जरा को अपना ये चादर ये कपड़ा और ये पर्दा हटा के तो देख, जिस कपड़े में लपेट के इस टुकड़े को लाया था उसको खोल के तो देख, हमने बेटा कहा था, तुझे बेटा ही पैदा हुआ है। कहते हैं वो घर से जो गोश्त का टुकड़ा लेके चला था ना, उसने बड़ी आहिस्ता से पर्दा हटाया, वो कपड़ा हटाया, जब चादर हटाई तो क्या देखता है, आंखों के सामने अब गोश्त का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक जीता जागता खेलता खुलता एकदम तंदुरुस्त बच्चा है जो मुस्कुरा के बता रहा है ये इमामे वक्त है जो कह देता है खुदा उसे मुकम्मल कर देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दम्मदार दम्मदार, नारे तकबीर। शरीयत की इस्तिलाह में इमाम वो है जो आगे हो, मुक्तदा हो, पेशवा हो, सरदार हो। तरीकत की इस्तिलाह में इमाम उसको कहते हैं जिसकी जबान अपनी हो उस पे कलाम खुदा का हो। बेशक बेशक, जोर से, उसकी जबान अपनी हो उस पे कलाम खुदा करता हो, वो कह देता हो, खुदा उसके मुंह से निकले हुए को मुकम्मल कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो बाबा फरीद गंजे शकर फरमाते हैं ज मशरिक त मगरिब गर इमामस अली व याज़दह पिसरश तमामस। कह दो सुभान अल्लाह। तो तर्जुमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा कि मगरिब से मशरिक तक अगर इमाम हैं तो अली और अली के 11 बेटे हैं। सुभान अल्लाह। कौन? मौलाए कायनात इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़िर, जाफर सादिक, मूसी काज़िम, इमाम अली अर्रिदा, इमाम तकी अल जव्वाद, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम मुंतज़र आखिरी ज़माना में जो हम सब के लिए मसीहा बन के आएंगे, इमाम महदी जो पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत का अलम बुलंद करेंगे। कहते ये वो इमाम हैं जिनसे निज़ामे कायनात चल रहा है, कायनात की चक्की चल रही है, जिनके फैजान से विलायत की चक्की चल रही है। कायनात आलम में जब जहां कोई वली कामिल दिखाई देगा वो सारे के सारे इन्हीं के कदमों की बरकत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फरमाते हैं कि दुनिया में अगर इमाम है तो अली और अली के 11 बेटे। बेशक है ना। तो अली के 11 बेटे इमाम हैं। ये किसने लिखा? ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने तफसीरे दुर्र मंसूर में
कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से, सुभान अल्लाह। और जोर से, सुभान अल्लाह। और तारीखुल खुलफा में कि यही 11 इमाम हैं और अली को मिला के 12, जिनसे निजामे गौस, कुतुब, अब्दाल, सालिक, नुजबा, फकीर, मखदूम, ख्वाजा, ये जितनी नगरी है का वली वही होता है जिसके दामन में अली या अली के बेटे भीख डाल दिया करे। बेशक सुभान अल्लाह। विलायत एक होती है वहबी, एक होती है कसबी। वहबी विलायत वो है जो खुदा अता करे, कसबी वो है जिसे कमा के मेहनत और मशक्कत के बाद हासिल किया जाए। का दोनों तरीके क्या हैं? का जो वहबी यानी अल्लाह की अता से हो, उसमें एक नाम आता है सरकार गरीबुन नवाज का, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का, सरकार गौसे पाक का, सरकार शाह आलम का, सरकार कुतुब आलम का, सरकार सरकारा, पीरे पीरा, मीरे मीरा, हुजूर सैयदना अहमद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार का। ये वो हैं जो वहबी इमाम हैं। जब दुनिया में आए कोई 14 पारे का हाफिज है, कोई 18 पारे का हाफिज है, कोई माँ का दूध रमजान में नहीं पी रहा है, कोई वो है जो मकतब में पहली बार गया, उस्ताद ने कहा अलिफ तो 3 दिन तक अलिफ के राज बताते रहे, अलिफ के खवास बताते रहे, अलिफ के अंदर छुपे हुए तमाम राजों का इंकशाफ करते रहे। क्यों? इसलिए कि ये वो हैं जो माँ के बतन से विलायत मुतलका लेकर के तशरीफ लाए। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और कसबी कौन है? जो मेहनत करके जिनको विलायत मिलती है, जिनमें से एक नाम जुनैद बगदादी का है, मारूफ करखी का है, बहलोल दाना का है, सरी सकती का है। का ये कौन है? का बहलोल दाना वो है जो इमाम जाफर सादिक के शहजादे की जूतियां अपने सर पे रखते हैं, खुदा उसके बदले में विलायत अता फरमा देता है। जुनैद बगदादी वो हैं जो एक सैयदजादे से कुश्ती हार जाते हैं, परवरदिगार उन्हें विलायत अता फरमा देता है। मारूफ करखी वो हैं जो इमाम अली रजा के जूतों को सीधा करते हैं, खुदा उन्हें विलायत अता फरमा देता है। जनाब सरी सकती वो हैं जो इमाम वक्त की मजलिस में जाके बैठते हैं, खुदा उन्हें विलायत अता फरमा देता है। इमाम आजम अबू हनीफा वो हैं जो इमाम जाफर सादिक की बारगाह में 2 साल तक ज़ानुए तलम्मुस तय करते हैं, वक्त के मुहद्दिस, फकीह, इमाम और अपने वक्त के गौस बन करके चकमकाने लगे। बेशक सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बात इसलिए यहाँ तक आई कि मैं आपको कुरान और अहले बैत की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि कुरान क्या है और आले रसूल कौन है। कुरान क्या कह रहा है, अहले बैत क्या कह रहे हैं, कुरान के फजाइल, कुरान का मकाम व मर्तबा क्या है, आले मोहम्मद आले रसूल का मकाम व मर्तबा क्या है। सुनेंगे ना? जोर से बोलिए। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का। इमाम ज़ादा बताने के लिए मुझे इतना लंबा सफर करके आना पड़ा। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का। सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दे जोर से और सारे लोग मिलके बोल दे जोर से, है ना? क्या नहीं, इसको बदल के पढ़ता हूं, मकाम नहीं, तस्करा जब भी किया मैंने इमाम ज़ादों का, तस्करा जब भी किया मैंने इमाम ज़ादों का, बुग़्ज़ में चेहरा बिगड़ गया हराम ज़ादों का। इसलिए कि रसूल की आल से बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा या नापाकी का बच्चा होगा या हरामजादा होगा। मैं नहीं कह रहा, रसूल की हदीस है, जिसे चाहिए वो यहाँ मेरे जाने से पहले मुझसे स्कैन पेज ले ले और उससे पढ़ के पढ़वा के एकदम टेस्ट करके देख ले। क्या कहा रसूल ने? मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला, उनके मकाम और मर्तबे को ना पहचानने वाला कौन है? क्या या तो मुनाफिक है, या नापाकी का बच्चा है, या तो हरामजादा है। जोर से कहिए। मैं हदीस न सुना दूं, किताब का नाम है खज़ीनतुस सादात, लिखने वाले हैं सैयद मसऊद गौसे पाक के पोते। फरमाते हैं कि रसूल करीम का जमाना था। भाई अच्छे जमाने पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह का जमाना था, सहाबा की महफिल थी,
नबी ऐसे बैठे थे जैसे सितारों में चांद निकला हो, जैसे सितारों के बीच, सैयारों के बीच 14वीं का चांद जगमगा रहा हो। का एक सहाबी सामने से तशरीफ लाए, लंबा कद था, चौड़ा सीना था, घुंघरालू बाल थे, गोरे खूबसूरत चिट्टे। का या रसूल अल्लाह, देखिए किताब का नाम है खजीनतुस सादात, नोट कर लीजिए। ये देखिए रिकॉर्डिंग में आ गया, जिसको चाहिए वो देख ले, इंटरनेट पे किताब मौजूद है, डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तसल्ली मिले तो सुभान अल्लाह, न मिले तो कोई बात नहीं, इसलिए कि जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है उसे तसल्ली देना ये मेरा काम नहीं है। अब अल्लाह ही उसके दिल को ठंडा करे तो ठंडा होगा, वरना ठंडा हो नहीं सकता। का सहाबी रसूल तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा निकाह हुआ, अल्लाह ने मुझे खूबसूरत हसीन बेटी अता फरमाई, बीवी अता फरमाई, और हम दोनों जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ने एक बेटा दिया, निहायत हसीन खूबसूरत, एकदम माँ बाप पर पड़ा था, गोरा चिट्टा। हम बड़े अल्लाह के मशकूर थे, शुक्रगुजार थे, जिंदगी गुजार रहे थे कि एक और बेटा पैदा हुआ। हुजूर अब मुश्किल ये है कि पहला बेटा हमारी तरह खूबसूरत व हसीन था, दूसरा बेटा सांवले रंग का, काले रंग का, गहरे रंग का। मोहल्ले में जब बाहर निकलता है तो मोहल्ले के लोग मेरी बीवी के किरदार पर उंगलियां उठा के कहते हैं ये अच्छी औरत नहीं है, इसने अपने शौहर की अमानत में खयानत किया है, इसलिए ये मसला घर के अंदर है। सरकार आप मुझे ये बता दें, जल्दी से फैसला फरमा दें कि आखिर वो बच्चा मेरा है या नहीं है। लोगों के ताने सुन सुन के मैं बहुत ज्यादा जो है ख्वारी और जिल्लत महसूस करता हूँ। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कहना चाहिए था ना कि ये तो गैब की बात है, मुझसे क्या पूछ रहे हो, पूछना है तो जाकर के परवरदिगारे आलम से डायरेक्ट राब्ता और ताल्लुक कायम करो, अल्लाह ही गैब जानता है। मगर रसूल अपने इस सहाबी को तसल्ली दे के कहते हैं कोई बात नहीं, घर जा, बीवी बच्चों को ले आ, ताकि मैं बता दूं कि वो तेरा बेटा है या नहीं। बेशक बेशक। पता चला ये तमाम दुनिया के वहाबी और देवबंदी शोर मचा रहे हैं कि रसूल को इल्म गैब नहीं है, वो झूठे हैं। नबी वो है जिसे खुदा ने कायनात के तमाम गैब अता फरमाए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहबी दौड़े हुए घर में गए, अपने बीवी बच्चों को ले आए। जहां औरतों के ठहरने का था वहां औरतें बैठ गईं, जहां बच्चे थे आगे बच्चे बैठ गए, और तमाम सहाबा यक बयक सब बैठ गए। रसूल करीम मुस्कुराए, सलमान फारसी को कहा सलमान जल्दी मेरे घर जाओ, मेरे घर से मेरे शहजादे हसन और हुसैन को बुला के लाओ, मुझे उनसे मिलने का जी चाह रहा है। सलमान फारसी उठे, रसूल करीम की बेटी शहजादी कौनैन, खातून जन्नत, खातून कयामत, जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की बारगाह में पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया तो आपकी बांदी, आपकी कनीज जनाबे सैयदा फिज़्ज़ा दोनों शहजादों को तैयार करके खड़ी थी। सलमान पूछते हैं आखिर ये तो बताओ, अभी मैंने आके ये पैगाम तो नहीं दिया कि शहजादों को तैयार करके भेज दो, आपको कैसे पता कि मैं बच्चों को लेने आ रहा हूँ? आपने दोनों को रेडी कर दिया था। तो जनाबे फिज़्ज़ा मुस्कुरा के कहती हैं सलमान तू जिस नबी का नौकर है मैं उसकी बेटी की नौकरानी हूँ। अल्लाह ने इतना कमाल अहले बैत के सदके में हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहजादों को लेके सलमान फारसी रसालत की बारगाह में तशरीफ लाए। सरकार ने देखा अज़राए मोहब्बत खड़े हुए, सहाबा खड़े हो गए, वो जो आदमी आया था वो भी खड़ा हुआ, दोनों बच्चे खड़े हुए, उनकी ज़ौजा खड़ी हुई। सरकार ने शहजादों को गोद में लिया, अपनी गोद में बिठाया, बिठाकर कभी हसन को चूमते, हुसैन को सूंघते, फिर कभी हसन को सूंघते, हुसैन को चूमते। अनस इब्न मालिक कहते हैं या रसूल अल्लाह हमने बच्चों से माँ बाप को प्यार करते देखा है, दादा दादी नाना नानी को देखा है कि वो बच्चों से प्यार करते हैं, मगर चूमते हैं, कभी माथे पे, कभी रुखसार पे, कभी लब पे। आप सिर्फ चूमते नहीं बल्कि इन्हें सूंघते भी हैं। तो आखिर इस सूंघने की वजह क्या है? ये प्यार करने का क्या तरीका है? रसूल मुस्कुरा के कहते हैं अनस जब मुझे जन्नत में शब मेराज ले जाया गया तो वहां मुझे जन्नती फल खिलाया गया था। जब जब उसकी खुशबू की याद आती है मैं हसन और हुसैन को चूम लेता हूँ। जो जन्नत के फलों की खुशबू है वही हुसैन और हसन के जिस्म की खुशबू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म
शहीद आजम, अजमत अहले बैत, अजमत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। का रसूल करीम ने शहजादों से दिल बहलाया और थोड़ी देर के बाद दोनों शहजादगान नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, ऐ सलमान शहजादों को ले जाओ और ले जाने के बाद वहां पर इनको घर पे छोड़ कर आओ। सलमान फारसी लेके चले, वो सहाबी खड़े हुए, खड़े होके हाथ बांध कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इसलिए आया था कि दोनों मेरे बच्चे हैं, ये गोरा खूबसूरत हसीन मियाँ बीवी की तरह है, ये काला कलूटा है, आप फैसला फरमाएं ये हमारा बच्चा है कि नहीं। इसलिए कि पूरे इलाके में ये शोर है कि मेरी बीवी अमानतदार नहीं है, ईमानदार नहीं है, उसके अंदर बदकिरदारी बदअमली है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा, ऐ मेरे सहाबी खबरदार, अगर तुमने अपनी सौजा अपनी बीवी के किरदार पर उंगली उठाई या शक किया, ये दोनों तुम्हारे बेटे हैं। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। ये दोनों तुम्हारे बेटे हैं। कहा या रसूल अल्लाह कैसे? मैं तो मान जाऊंगा, आपने जो कहा मैंने सच्चे दिल से माना, मैं हर चीज को सच्चे दिल से कबूल कर लूंगा, मगर जब मोहल्ले में बातें चलेंगी, लोग बातें करेंगे, तो कोई एक दलील तो दे दीजिए, अता फरमा दीजिए, ताकि मैं लोगों को बताऊं तो मेरी बात की सच्चाई लोग कबूल करें। नबी मुस्कुरा के कहते हैं, ऐ मेरे सहाबी देखा नहीं, जब मेरे शहजादे आए तो तेरे दोनों बेटे अदब के साथ खड़े हुए, मेरे हसन और हुसैन के दस्तबोसी व कदम बोसी की, उनका अदब किया, उनके मकाम को पहचाना। ऐ मेरे सहाबी कयामत तक वो हलाल ज़ादा है जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता रहेगा, मेरे हसन और हुसैन से प्यार करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कान खोलकर इस बात को ज़हनो दिमाग में बिठा लीजिए और यहां से जाने के बाद इस बात को वेरीफाई कीजिएगा कि अहले बैत का मकाम क्या है, आले मोहम्मद का मकाम क्या है। अगर रसूल के बेटों से प्यार नहीं करते तो तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ते, बल्कि तुम अपने किरदार अपने ईमान की सलामती चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम रसूल के शहजादों से मोहब्बत करते रहो। एक बार जोर से फिर से बोल दो, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। तो मैं यही कह, तस्करा जब भी किया मैंने इमामजादों का, जी बेशक, तस्करा जब भी किया मैंने इमामजादों का, बुग़्ज़ से चेहरा बिगड़ गया हरामजादों का, बुग़्ज़ से चेहरा बिगड़ गया हरामजादों का, और लगाकर नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हरामजादों का, हराम कर दिया जीना हरामजादों का।